हेलो प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? उठो, जागो और श्रेष्ठ लोगों के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करो, क्योंकि ज्ञान ही आपको अमर करेगा। शिक्षा जिसे कहते हैं, ज्ञान आपको शिक्षा से मिलेगी और शिक्षा जो है अमरता अश्नुते, शिक्षा अमरता की ओर ले जाती है। इसलिए प्यारे बच्चों, शिक्षा ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाइए। आइए, आज आपका संस्कृत हिंदी क्लासेस में स्वागत है। मैं टीलाल, लेक्चरर, जीआरवी इंटर कॉलेज राठ हमीरपुर उत्तर प्रदेश से। आज आपको हम हिंदी कक्षा 12 खंडखा संस्कृत दिग्दर्शिका पाठ आपका ऋतुवर्णनम है। और इसके पहले इसके भाग 1 और भाग 2 में हमने संस्कृत ऋतुवर्णनम का ही जो शेष पाठ था, ऋतुवर्णनम को 3 खंडों में विभाजित किया गया है। पहला है वर्षा खंड और दूसरा है हेमंत और तीसरा वसंत ऋतु है। तो आज आपको हम तीसरा भाग इसमें पढ़ाएंगे। और प्यारे बच्चों, इस ऋतु वर्णनम में आपको मालूम होगा, ऋतु वर्णनम जो है ऋतुओं का वर्णन किया गया है। किसने किया है? आपको इसे ये महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा विरचित रामायण से लिया गया है। और आपको मालूम है कि रामायण जो है वो संस्कृत भाषा में लिखी गई है। तो संस्कृत के आइए कुछ अंश हैं। अभी तक आपने रामायण का अध्ययन किया है, सुना भी है, लेकिन वो रामचरितमानस रामायण सुनी है। और ये वास्तव में रामायण है जो वाल्मीकि जी के द्वारा विरचित है। ये ऋतुवर्णनम वहाँ से लिया गया है। आइए आज हम इस पे विस्तृत चर्चा करते हैं। ये आपका वसंत ऋतु है और आज आपको वसंत ऋतु पे हम अध्ययन करेंगे कि वसंत ऋतु में के बारे में किस प्रकार क्या विचार थे लोगों के, और महर्षि वाल्मीकि ने क्या लिखा है इसके बारे में। वैसे तो महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण महाकाव्य में 3000 श्लोकों में लिखे थे, लेकिन आज की रामायण में 24,000 श्लोक है। अर्थात हमारे विद्वान लोगों ने इसमें 21,000 श्लोक अलग से जोड़ दिए गए हैं। तो ये काव्य है, जैसे श्लोक है और ये पद्यांश है। पद्यांश को पढ़ने के लिए बेटा ये काव्य है, काव्य को पढ़ने के लिए तो काव्य की रचना क्यों की जाती है? आप जानते हैं कि काव्य सौंदर्य का प्रतीक है, आनंद और आपको रस प्रदान करता है। उस आनंद रस का रसास्वादन करने के लिए और इसके सौंदर्य का निरूपण करने के लिए, चित्रण करने के उद्देश्य से काव्य की रचना की जाती है। जो मेन इसका उद्देश्य है, आपको सौंदर्य से और इसके आनंद से ओतप्रोत कराना है। आइए वसंत ऋतु को अध्ययन करते हैं। इसको आप हमारे साथ उच्चारण करेंगे। सुखानिलो अयम, बोले सुख अनिलो अयम। 2 शब्द हैं इसमें, सुख अनिलो अयम। तो आप एक साथ इसको बोले, सुखानिलो अयम सौमित्रे कालः प्रचुर मन्मथः गंधवान सुरभिमाशो जाते पुष्प फल द्रुमः। प्यारे बच्चों, ये सुखानिलियो, ये सुख माने आनंद, इसकी जो कठिन शब्द हैं वो कठिन शब्दों के शब्दार्थ भी हमने यहाँ नोट किए हैं। प्रचुर मनमथा माने होता है मनमथ, अर्थात काम वासनों को अतिशय जगाने वाला, ये काम वासना को उद्दीप्त करने वाला। सुरभिमास माने ये चैत्र मास है, अर्थात इसी को हम बसंत ऋतु कहते हैं। चैत्र के महीना जो होता है वो सुरभि मास कहलाता है, सुरभि मास। और सुखानिलय, सुख देने वाला, ये सुखद वायु वाला, ये सुखद अनिलय कहलाता है। सौमित्रे शब्द जो आया है, ये सौमित्रे किसने कहा है? ध्यान रख से सुनेंगे। सौमित्रे रामचंद्र जी ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण भाई के लिए कहा है कि हे सौमित्रे, अर्थात हे लक्ष्मण, ये वसंत ऋतु का समय मेरे अंदर काम वासनों को जगा रहा है और उद्दीप्त कर रहा है। और क्यों? देखिएगा कितनी गंधवान सुगंधित वायु है। और सुरभि मास, ये चैत्र का महीना, अर्थात और जात पुष्प फल द्रुमम, अर्थात द्रुमः माने होता है वृक्ष अर्थात पेड़, फल पुष्प माने फूल, जात माने उत्पन्न है अर्थात उत्पन्न करता है। तो इन सभी के आपने अभी माने सुने हैं। अब देखिए, इसमें अध्ययन करने वाली बात यह है कि सुख अनिलो अयम सौमित्रे,
ये सौमित्रे में हम थोड़ा सा यहाँ पर रुकते हैं। तो ये इसके संपूर्ण श्लोक में इसमें 4 चरण हैं। पहला चरण है सुख अनिलो अयम सौमित्रे, और दूसरा चरण है कालः प्रचुर मन्मथा, तीसरा चरण है गंधवान सुरभि माशो, और अंतिम चरण इसका चौथा चरण है जात पुष्प फल द्रुमः। इसकी विशेषता आप देखिए, अभी लक्षण इसका आप समझिए कितनी कैसे वाल्मीकि जी ने इसकी रचना की है। सुख में 1 2 3 4 और ये 5 6 7 और 8, ये इसमें 8 वर्ण हैं। और इसमें भी देखिएगा द्वितीय चरण में 1 2 ये 3 4 5 6 7 और 8 वर्ण इसमें भी है। तीसरे चरण में देखिएगा 1 2 3 और ये 4 ये 5 ये 6 7 8 9 8 तक सुरभि माशा। तो फिर से आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसके बाद देखिएगा फिर यहाँ पर 1 ये 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ये सुरभि माश शब्द जो आया है सुरभि माश। अब इसमें 8 वर्ण हैं, 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होते हैं, तो उसे हम अनुष्टुप छंद कहते हैं। ये प्रस्तुत श्लोक में अनुष्टुप छंद है। तो सबसे पहले आप इसमें देखिएगा थोड़ा सा व्याकरणात्मक दृष्टिकोण से हमने आपको बताया कौन सा छंद है। अब देखिए इसमें एक ही आप देख रहे हैं, ये पूर्व रूप आ कहलाता है, और ये पूर्व रूप आ यश के आकार का जो लगा होता है, जहाँ कहीं होता है वहाँ पर पूर्व रूप स्वर संधि होती है। तो इसमें अनिलो अयम में पूर्व रूप स्वर संधि है। और सुख अनिलो अयम अर्थात ये सुखानिलो बड़ा की मात्रा आई है, तो इसमें सुखानिलो में होता है, सुखानिला में स्वर संधि है, दीर्घ स्वर संधि जिसे कहते हैं। और अनिलो अयम में ये पूर्व रूप स्वर संधि है। सौमित्रे काला। चलिए, तो इसके व्याकरण भी कुछ आपने जाना है, शब्दार्थ भी आपको बताए जा चुके हैं। अब इसमें आप आते हैं संदर्भ। तो जब भी आप पेपर में इसका अनुवाद करेंगे, अपनी कॉपी में लिखेंगे, तो सबसे पहले आप संदर्भ, पहले संकेत डाल लें, सुख अनिलो अयम डैश डैश करके आप लिखेंगे जात पुष्प फल द्रुमः, ये अंतिम शब्द आपने लिख लिया। इसके बाद आप सबसे पहले लिखते हैं संदर्भ। प्रस्तुत पद्यखंड या प्रस्तुत पद्यांश ऋतु वर्णनम नामक पाठ की वसंत ऋतु या वसंत अंश से या खंड से उद्धृत है या लिया गया है, समुद्धृत है। इसके बाद अब आप इसका अनुवाद करेंगे। तो अनुवाद करते समय हमने आपको बताया था सौमित्रे शब्द जो है रामचंद्र जी ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी से कहते हैं, हे लक्ष्मण, हे सौमित्रे माने हे लक्ष्मण, यह वायु इस समय जो कहते हैं सुख अनिलो अयम, यह सुखद वायु वाला, अर्थात ऐसी वायु जो आपको सुख और आनंद प्रदान करने वाला है। अत्यंत, अब देखिएगा प्रचुर, ये काल माने समय, प्रचुर मनमथा, प्रचुर शब्द जो आता है अत्यंत ही मनमथ, मन को अंदर मथ देने वाला, काम भाव को जागृत करने वाला है। और गंधवान सुरभि माशु, गंधवान माने होता है सुगंध से परिपूर्ण है। पुष्प फल, देखिए पुष्प माने फूलों और फलों से, द्रुमा माने वृक्ष से युक्त, ये वृक्षों वाला चैत्र मास का समय है। किसका समय है? चैत्र का महीना है, बसंत मास का या बसंत ऋतु का, ये बसंत मास का समय है। ये आपने इसका अनुवाद समझा। तो प्रस्तुत अनुवाद एक बार फिर से देख लें। हे लक्ष्मण, ये बहुत ही सुखद वायु वाला, अत्यंत काम भाव को जागृत करने वाला, गंध से परिपूर्ण या सुगंध से पूर्ण, पुष्प और फलों से युक्त वृक्षों वाला ये चैत्र मास का समय है। तो इसमें अब व्याकरणात्मक टिप्पणी आप लिखेंगे। प्रस्तुत श्लोक में अनुष्टुप छंद है। यहाँ पर क्या लिखेंगे? प्रस्तुत श्लोक में छंद है। और आप देखिए सुख अनिल, दो शब्द यहाँ से लिखे, सुख और अनिल, इनको आप लिखते हैं तो यहाँ पर लिख दीजिएगा दीर्घ स्वर संधि, क्योंकि जहाँ दीर्घ स्वर आ जाए, देखिए सुख और अनिल, सुख का अंतिम आ और अनिल का ये आ, दोनों मिलाकर बड़ा आ हो गया, दीर्घ स्वर, जिसको हम बड़ा आ कहते हैं उसी को दीर्घ स्वर कहते हैं, ये दीर्घ स्वर संधि है। अब इसके बाद देखिएगा अनिलो अयम, इन दो शब्दों में आप देखेंगे दो शब्द हैं अनिल और अयम। तो अनिलो धन अयम, ये अयम का ये आ जो पूर्व रूप है, ये पूर्व रूप स्वर संधि है। अब देखिए सौमित्रे अर्थात ही लक्ष्मण के लिए संज्ञा सूचक शब्द, संज्ञा शब्द है। ये व्याकरणात्मक टिप्पणी भी आपको बताई गई।
तो इसमें आपसे पूछा जाए कौन सा रस है तो आप बताएंगे श्रृंगार रस है, जहाँ काव्य में रति नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से पुष्ट होकर के रस रूप में प्रणीत होता है, रस की निष्पत्ति होती है, रस में परिवर्तित होता है, वहाँ पर श्रृंगार रस होता है। और यहाँ पर श्रृंगार रस। प्यारे बच्चों, आपने 10वां श्लोक देखा है। अब इसके बाद आइए हम अगला श्लोक देखते हैं, 11वां नंबर। ये प्यारे बच्चों आप देख रहे हैं 11वां श्लोक है। 11वां श्लोक का रामायण का ही ये भी अंश है। इसमें भी आप इसको पहले हमारे साथ और इसका उच्चारण करिएगा, एक एक शब्द का बहुत सुंदर तरीके से कैसे रामायण पढ़ी जाती है देखिएगा। पश्य रूपाणि सौमित्रे, बोलिए हमारे साथ। पश्य रूपाणि सौमित्रे वनानां पुष्पशालिनां सृजितां पुष्पवर्षाणि वर्षं तोयमुचाम्यो वर्षं तोयमुचामयो। ये इस प्रकार से ये आपने देखेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 यहीं तक आपको पढ़ना है। देखिएगा पश्य रूपाणि सौमित्रे, ये प्रथम चरण हो गया। दूसरा चरण देखिएगा वनानां पुष्पशालिनां, इसमें वर्णों को गिनेंगे 1 2 3 4 और ये 5 6 7 8। और ये जिसके अंदर नीचे हलंत लगा होता है या आधे अक्षर होते हैं उसको वर्ण की गणना नहीं गिनते हैं, इसको नहीं काउंट करते हैं, गिनते नहीं है। यहाँ पर भी देखिएगा सृजितां पुष्प वर्षाणि, अब यहाँ पर रुकते हैं, अल्प विराम इसी को अर्ध विराम कहते हैं। वर्षं तोयमुचामयो, आप इसमें वर्णों की गणना करेंगे 1 2 3 और इसमें देखिए 4 ये 5 6 7 8। ठीक, इसके बाद चौथा चरण है 1 2 ये 3 4 5 6 7 8, ये 8 वर्ण, अर्थात इसमें देखिएगा श्लोक में प्रस्तुत श्लोक में 4 चरण हैं। ये पहला चरण और ये आपका यहाँ से यहाँ तक दूसरा चरण। इसके बाद ये तीसरा चरण हो गया यहाँ तक, इसके बाद ये अंतिम चौथा चरण हो गया। तो चाहे 4 चरण हो और प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होते हैं, वहां पर अनुष्टुप छंद होता है। अर्थात आप देखेंगे हमारे जितने भी प्राचीनतम ग्रंथ लिखे गए, चाहे हमारा ऋग्वेद हो, चाहे सामवेद हो, चाहे अथर्ववेद हो, हमारी रामायण और हमारी महाभारत, ये सभी अनुष्टुप छंद में ही लिखे गए हैं। और इसका जब आप पढ़ते हैं तो पढ़ने का आपको रामायण पढ़ने के लिए भी आपको बताया कि इस प्रकार से आप इसको उच्चारण करें। आइए इसके जो कुछ कठिन शब्द हैं उन कठिन शब्दों को भी आप ध्यान से देख लें। पुष्पशालिनाम, ये अंतिम से पुष्पशालिनाम। अब देखिए पुष्पशालिनाम शब्द आया है, पुष्प और शालिनाम ये दोनों एक साथ, इसमें 2 शब्द हैं। और जहाँ शब्दों का गुम्फन होता है उसे समास बहुला शब्द कहते हैं, समास बहुला शैली होती है। और जहाँ ये एक एक शब्द ही अलग अलग होते हैं तो इसको बहुत ही सरल भाषा कहते हैं। और भाषा इसकी सरल है, संस्कृत है, सुगठित है। पुष्पशालिनाम, पुष्पों से भरे पूरे। सृजिताम अर्थात रचना करते हुए। तोयम उचाम यु, तोयम, तोयम माने होता बादलों की, यो माने समान, बादलों की समान, उचाम यो अर्थात बादलों की समान है तोयम। तो यहाँ पर ये बादलों की समानता की गई है, अर्थात यहाँ पर उपमा अलंकार है। और आप देखिएगा इन्हीं में अनुवाद में, ये पहले अनुवाद लिखने से पहले आप संदर्भ लिखते हैं। तो प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी खंड खा संस्कृत दिग्दर्शिका के ऋतु वर्णनम नामक पाठ के वसंत अंश से या वसंत खंड से उद्धृत है या लिया गया है या अवतरित है। ये आपका संदर्भ हो गया। इसके बाद आइए अब इसका अनुवाद करते हैं। हे सौमित्रे, अर्थात रामचंद्र जी अपने छोटे भाई या अपने भ्राता लक्ष्मण जी से कहते हैं कि पुष्पों से भरे वनों के रूपों को तो देखो। हे लक्ष्मण, तुम फूलों से लदे हुए, फूलों से भरे हुए वन के रूप को, वन के सौंदर्य को तो देखो, जो कि वर्षा काल में, इस वर्षा काल में बादलों की जल वर्षा अर्थात जल से वर्षा के समान फूलों की वर्षा कर रहे हैं। जिस प्रकार से वर्षा ऋतु में जल की वर्षा होती है, आकाश से पृथ्वी पर जल की बूंदें गिरती हैं, उसी तरह से इस वसंत ऋतु में ये वृक्ष
फूलों के रूप में फूलों की वर्षा कर रहे हैं, अर्थात फूलों को जमीन पर, पृथ्वी पर गिरा रहे हैं। जिस प्रकार से आकाश से पानी गिरता है, उसी तरह से पेड़ों से फूल गिर रहे हैं, अर्थात फूलों की वर्षा कर रहे हैं। तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार श्रृंगार रस। आप बताएंगे श्रृंगार रस है प्रस्तुत उसमें। और छंद कौन सा है? अनुष्टुप छंद है। तो आप व्याकरणात्मक टिप्पणी यहाँ पर दे सकते हैं कि प्रस्तुत श्लोक में अनुष्टुप छंद है। अगर आप अनुष्टुप छंद में कहीं पूछा जाए कि अनुष्टुप छंद क्या होता है, तो आप बता सकते हैं कि जिस श्लोक में 4 चरण हो, प्रत्येक चरण में 8-8 वर्ण पाए जाते हैं, वहां पर अनुष्टुप छंद होता है। अब इसके बाद ये भी बता सकते हैं कि इसमें तोयम उचाम यो जैसे आता है, पुष्प वर्षाणि वर्षम तोयम उचाम यो, सृजताम माने गिरा रहे हैं, फैला रहे हैं या नीचे गिर रहे हैं। तो यहाँ पर आया है उपमा अलंकार। क्या बताएंगे? उपमा अलंकार। तो आपने रस भी बता दिया, श्रृंगार रस है। छंद का नाम बताया, अनुष्टुप छंद है। और अलंकार में आपने बताया उपमा अलंकार है। चलिए, और पश्चिम माने देखो, यहाँ पर आया है ना, पश्चिम माने देखो। वना नाम, ये वना नाम शब्द जब आता है तो वना नाम, रामानाम, बालका नाम में आप लिखेंगे षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। कौन सा? षष्ठी विभक्ति बहुवचन। ये आपका 11 नंबर श्लोक पूरा हुआ, और इसका आपने अनुवाद भी पढ़ा, संदर्भ पढ़ा, और इसके शब्दार्थ भी देखे, रस, छंद और अलंकार भी इसमें आपने जाना। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, और ध्यान रखें, मन लगा करके पढ़िएगा। देखिए किस तरीके से हमारे जो प्राचीनतम कवि लोग हैं कितनी सुंदर रचनाएं करते थे, और पूरा जीवन ये जो लिख करके गए हैं, आज हजारों साल के पश्चात भी आज हम उनके लिखे हुए ग्रंथों को पढ़ते हैं, वो भी मानवते हमारे अब जैसी। और हमें आप लोगों को भी कुछ ना कुछ नई रचना करके जाना चाहिए, ताकि हमारे आपकी जाने के पश्चात भी हजारों वर्ष तक लोग आपका नाम लेते रहे। तो आइए हम इसके बाद ये 12वां श्लोक अध्ययन करेंगे। ये उपस्थित है, इसको पहले पढ़ेंगे काव्य को। प्रस्तरेषु चारम्येषु विविधाः कनकद्रुमाः वायुवेग प्रचलिताः पुष्पैः अवाकिरन्ति गाम् पुष्पैः अवाकिरन्ति गाम्। ये आप देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ये यहाँ पर एक चरण इसका पूरा हो गया। इसके बाद दूसरा चरण देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये दूसरा चरण हो गया। अब इसके बाद आइए तीसरा चरण 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये आपके तीसरा चरण हो गया। और चौथा चरण देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। इस प्रकार से 8 चरण, ये 8-8 वर्ण प्रत्येक चरण में है, और 4 चरण है। तो इस संपूर्ण श्लोक में अनुष्टुप छंद है। कौन सा छंद है? अनुष्टुप छंद। ध्यान रखेंगे। तो छंदों के बारे में भी आपने जाना। और जब भी वर्णों की गणना करते हैं तो ये आधे अक्षर आप देख रहे हैं, आधा अक्षर या जिस वर्ण के नीचे हलंत लगा होता है उसे नहीं गिना जाता है। तो आइए कुछ कठिन शब्द हैं, इसमें आप देख लीजिए। प्रस्तरेषु, प्रस्तरेषु माने होता है शिलाखंड या शिलाओं पर। ये सु शब्द आया है, जैसे रामेशु, ये रमेशु आया है। और ये सु, जिन शब्दों के अंत में ए अयोह एशु होता है, वहां पर सप्तमी विभक्ति एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, अर्थात यहाँ सप्तमी विभक्ति, जैसे रामेशु, प्रस्तरेषु, बालकेशु, रमेशु, इसमें सप्तमी विभक्ति बहुवचन है। चलिए, चा माने और विविधा माने अनेकों, कानन द्रुमाः, कानन अरे विपिन, कानन अरण्य, वन जंगल, ये पर्यायवाची शब्द हैं। तो कानन माने जंगल में या वन में, द्रुमाः माने वृक्ष, ये बहुवचन शब्द है आपका, द्रुम वृक्ष का। ये वायु वेग प्रचलिता, वायु हवा के वेग माने तेज गति से चलने पर, प्रचलिता माने चलने पर या हिलाने पर, पुष्पई माने फूलों के द्वारा, अवाकिरन्ति अर्थात फूलों को पृथ्वी पर गिरा देते हैं या पृथ्वी पर बिछा रहे हैं। क्या बिछा रहे हैं? फूलों को। अवाकिरन्ति, तो अवाकिरन्ति माने बिखेर रहे हैं या ढक रहे हैं या गिरा रहे हैं। गाम माने पृथ्वी को, कानन द्रुमाः माने होता है जंगली वृक्ष। और इसके बाद देखिएगा जंगल के वृक्ष, वायु वेग प्रचलता, हवा के वेग से चंचल या हिलने डुलने पर। तो ये आपने कठिन शब्दों के माने भी देखे हैं।
अब आप आएंगे इसका संदर्भ अनुवाद करते हैं। अनुवाद करने से पहले हम संदर्भ लिखते हैं। क्या लिखते हैं? संदर्भ। तो संदर्भ को कैसे लिखते हैं पहले आप देखिएगा। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी खंड खा संस्कृत दिग्दर्शिका के ऋतु वर्णनम नामक पाठ के वसंत खंड से, वसंत अंश से लिया गया है, या अवतरित है, या समुद्रित है। जो भी आपको सरल लगे उसको आप लिख दीजिएगा। यहाँ तो बहुत छोटा सा संदर्भ लिखा, देखिए प्रस्तुत श्लोक ऋतु वर्णनम पाठ के वसंत अंश से लिया गया है, बहुत संक्षेप में लिखा गया। इसके बाद आइए अनुवाद। ये अनुवाद के अंतर्गत आइए, तो अनुवाद में दिया गया है, देखिए प्रस्तरेशु शब्द जो आता है, ये प्रस्तरेशु, प्रस्तरेशु माने सुंदर चट्टानों पर या पर्वत की, पहाड़ की सुंदर सुंदर चट्टानों पर नाना प्रकार की, कानन द्रुमाह जो आया है, विविधा, विविधा माने होता है अनेकों प्रकार की, नाना प्रकार की वन वृक्ष वायु के वेग से चंचल होकर के, वायु के वेग से हिलाए जाने पर पृथ्वी को अर्थात भूमि पर फूलों से ढक रहे हैं, अर्थात पृथ्वी धरती पर पुष्प बिखेर रहे हैं। कौन बिखेर रहे हैं? वृक्ष, जंगली वृक्ष बिखेर रहे हैं। कब बिखेरते हैं फूलों को? कब गिराते हैं? कब पृथ्वी को फूलों से ढकते हैं? जब हवा का झोंका चलता है, वायु के तेज चलने के कारण फूल पेड़ों पर लदे हुए, पेड़ों पर जो पुष्प लगे हैं वो हवा के चलने पर फूल नीचे गिर रहे हैं। और इसका लेखक ने बड़ा ही सजीव मार्मिक चित्रण यहाँ पर प्रस्तुत करने का, प्रकृति का मनोरम दृश्य यहाँ प्रस्तुत किया है, इसलिए यहाँ पर श्रृंगार रस है। और इसमें भाव भी देखिएगा, छंद का नाम इसमें अनुष्टुप छंद है। और इसमें देखिएगा और अलंकारों में अलंकार यहाँ पर अनुप्रास अलंकार, क्या देखेंगे? अनुप्रास अलंकार है। और छंद का नाम आपको बताया गया अनुष्टुप छंद है। रस श्रृंगार रस है। और कठिन शब्दों के वर्णन आपको बताए गए हैं। दूसरा, व्याकरणात्मक टिप्पणी में प्रस्तरेशु रमेशु में सप्तमी विभक्ति बहुवचन है। विविधा माने अनेकों, ये कानन द्रुमाह का मतलब बहुवचन शब्द है। ये कानन द्रुमाह में अर्थात जंगली वृक्षों में। ये काम माने पृथ्वी होता है, इसको आप लिखेंगे काम शब्द। अवाकिरंती, ये अवाकिरंती शब्द अगर आपको लिखना पड़े तो अवाकिरंती में आप लिख सकते हैं कि लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है। इस प्रकार से इसके व्याकरण भी आप बता दिए गए, शब्द रूप, धातु रूप और इसके संधि में। तो इसमें ये यहाँ पर जैसे संधि आपको बताना पड़े, पुष्पई अवाकिरंती, तो पुष्पई, ये पुष्पई रा जो होता है इसके दो भागों में बांट दिया जाता है। रा यहाँ पर विसर्ग बन जाएगा और इसके बाद आ बन जाएगा। पुष्पई धन अवाकिरंती, यहाँ पर विसर्ग स्वर संधि है, विसर्ग संधि है। कौन सी संधि? विसर्ग। इस प्रकार बच्चों ये आपका पूरा हुआ। इसके बाद अब चलते हैं हम अगला श्लोक लेते हैं। ये 13 नंबर श्लोक है। तो 13 नंबर श्लोक को भी देखिए किस प्रकार से हमारे महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण में इसको लिखा है, आप इसको पढ़ें। अमी पवन विक्षिप्ता, बोले हमारे साथ, अमी पवन विक्षिप्ता विनदन्तीव पादपाहो खड्पदैः अनुकूजद्भिः। बोलिए, खड्पदैः अनुकूजद्भिः वनेषु मदगन्धिषु। प्यारे बच्चों, इसमें भी रामचंद्र जी जब वन में हैं और उसमें इस वसंत ऋतु में सुंदर दृश्य को देखते हैं, तो वाल्मीकि जी ने श्री राम के मुख से क्या कहलवाया है आप सुनिएगा। ये अमी, अर्थात ये अमी शब्द जो आया है ये के लिए है, अर्थात इनके लिए संबोधन है। और उसके बाद पवन विक्षिप्ता, पवन माने वायु, हवा के, विक्षिप्ता माने मतलब विक्षिप्त होना, पागलपन होना, मदमस्त होना, या आनंद में इतना लीन हो जाना कि अपने शुद्ध बुद्ध को खो बैठना। फिर विनदंती अर्थात शब्द करते हुए, ध्वनि करते हुए। पादपाह माने वृक्ष, पादपाह माने वृक्ष। खड्पदई है, अर्थात खड माने 6, पदई माने पैर, जिनके 6 पैर होते हैं। अनकुजत भी, उनके द्वारा कुंजन किया जा रहा है। ये खड्पदई कहा जाता है भौरे को। ये भौरों के से कुजत भी अर्थात गुनगुना रहे, भौरे गुनगुना रहे। वनेश माने वन में, मदगंधिषु
अर्थात मादक सुगंधित गंध, अर्थात मादक गंध या सुगंधित गंध से। तो इस प्रकार से ये कठिन शब्दों के शब्दार्थ भी आपको बताए गए। अब इसका छंद आपको बता चुके हैं। इसके बाद आइए अब इसका संदर्भ लिखते हैं। तो आप क्या लिखेंगे? प्रस्तुत श्लोक ऋतुवर्णनम नामक पाठ के वसंत अंश से लिया गया है। या कुछ बच्चे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी खंड खा संस्कृत दिग्दर्शिका के इस किताब का नाम आप लिख देंगे। हिंदी में संस्कृत दिग्दर्शिका भी है कि भाई हिंदी में एक किताब नहीं है, हिंदी शब्द कही भाषा है और उस भाषा के अंतर्गत आप ये सब्जेक्ट है और उसके अंदर किताब देखिए कौन कौन सी पुस्तकें चलती हैं। नंबर 1 में गद्य, जिसको गद्य गरिमा के नाम से, काव्य काव्यांजलि के नाम से, और संस्कृत दिग्दर्शिका ये संस्कृत का अंश है। इसके बाद कथा भारती है जो कथा मतलब कहानियाँ जो आप पढ़ते हैं। उसके बाद एक पुस्तक है जिसमें हम नाटक पढ़ते हैं, वो आन का मान नाटक है, और इसके पहले आप श्रवण कुमार खंड काव्य भी आप पढ़ेंगे। तो ये आप संस्कृत दिग्दर्शिका का ऋतुवर्णनम नामक पाठ है और उसका अंश जो है वसंत ऋतु। चूंकि ऋतुवर्णनम में 3 खंड, वर्षा खंड है और हेमंत खंड है, उसके बाद वसंत खंड है, ये 3 अंश है। आइए इसका अनुवाद देखते हैं। ये वायु से झूमते हुए, ये अमी मने होता है, ये पवन मने वायु से, विक्षिप्ता मने झूमते हुए या हिलाए जाने पर, विनदंती पादपाह, अर्थात ये मदगंधिषु, ये जो मादक वृक्ष मादक गंध से परिपूर्ण वनेश मने वनों में खड़पदैः अनुकूजते, भंवरों की गुंजन द्वारा, भंवरों के गुनगुनाने के द्वारा या भंवरों की गुंजन के द्वारा मानो बोल रहे हैं। कौन बोल रहे हैं? ये मानो बोल रहे हैं। यहाँ पर जन जानो मन मानो आया है, आप देख लीजिएगा जहाँ के। तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार का सुंदर उदाहरण भी यहाँ पर प्रस्तुत है। श्रृंगार रस है। कौन सा रस है? श्रृंगार रस। तो आप देख लीजिएगा, रस आपको पता हो गया, श्रृंगार रस है। जहाँ काव्य में रति नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव संचारी भाव से पुष्ट होकर के रस रूप में परिणित होता है, वहाँ श्रृंगार रस होता है। और यहाँ पर अलंकार आपको वो उत्प्रेक्षा अलंकार है। और इसी में आप देखिएगा वनेषु मदगंधेषु में सप्तमी विभक्ति बहुवचन है, पादपाह में प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। और इस प्रकार से प्यारे बच्चों इन शब्दों को आपने देखा। इसमें अनुष्टुप छंद है, छंद का नाम अनुष्टुप है। ये व्याकरणात्मक टिप्पणियां भी आपको बताई गई, अनुवाद भी बताया गया, संदर्भ बताया गया। प्यारे बच्चों इसको बार बार इनके शब्दार्थ, किसी भी भाषा को जब आप अनुवाद करते हैं तो सबसे पहले उसमें शब्दार्थ अर्थात माने आपको आना चाहिए, उसके बाद उसकी व्याकरण भी आनी चाहिए। ये पाठ यही समाप्त होता है।